कैपिलरी ब्लड वेसल्स के बारे में समझते हैं कि कैपिलरी ब्लड वेसल्स का मतलब क्या होता है। कैपिलरी एक नर्व से जो कि ब्लड को कैरी करता है, ब्लड को सर्कुलेट करवाता है, जो कि हेयर पैपिला को नरिशमेंट देता है। और यह ब्लड सर्कुलेशन हमारे हेयर को हेल्दी रखता है और हेयर रूट को भी हेल्दी रखता है और हेयर ग्रोथ में भी मदद करता है। हेड मसाज एक सबसे अच्छा तरीका है हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करने का। ठीक है, अब जानेंगे हेयर पैपिला के बारे में। हेयर पैपिला होता क्या है? हेयर पैपिला एक मकई के दाने के जैसा दिखने वाला है, उसका शेप मकई के दाने के जैसा है, जो कि हेयर फॉलिकल के सबसे निचले पोजीशन में बैठा रहता है। हेयर पैपिला के थ्रू हेयर बल्ब को नरिशमेंट पहुंचते हैं। जितना बड़ा हेयर पैपिला रहेगा उतना ही हेयर हमारा हेल्दी रहेगा। हेयर पैपिला हेयर ग्रोथ होने वाले सेल्स को बनाता है, जिससे कि हमारा हेयर ग्रोथ अच्छा होता है, हमारे हेयर ग्रोथ को ये बूस्ट करता है। अब हेयर बल्ब के बारे में जानेंगे कि हेयर बल्ब होता क्या है। हेयर बल्ब एक मोटा स्ट्रक्चर वाला है, जो कि हेयर रूट के सबसे लोअर पार्ट में रहता है। हेयर का जो बल्ब होता है या खोखला होता है, जो कि हेयर पैपिला को कवर करके रखता है उसके प्रोटेक्शन के लिए। ठीक उसी तरह जिस तरह से हमारा रिब केज होता है वो हमारे हार्ट को कवर करके रखता है। रिब केज का मतलब हो गया हमारा छाती की हड्डी। रिब मतलब पसली, केज मतलब पिंजरा। पसली से हमारा जो पिंजरा टाइप में बना हुआ है, यहाँ पर आप यदि पिक्चर्स देखेंगे इसका तो आपको पूरा पिंजरा जैसा लगेगा। तो ये जो हमारा रिब केज है वो हमारे हार्ट को जिस तरह से प्रोटेक्ट करता है, तो उसी तरह से हेयर बल्ब हमारे हेयर पैपिला को प्रोटेक्ट करता है। ठीक उसी तरह हमारा स्कल, जो हमारा खोपड़ी जो है, हमारा ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अब जानेंगे हेयर फॉलिकल के बारे में कि हेयर फॉलिकल क्या है। हेयर फॉलिकल ट्यूब के जैसा दिखने वाला है, जो कि हमारे स्किन और स्कैल्प के अंदर में सेट रहता है। फॉलिकल हमारे एक एंगल में सेट होता है, इसके लिए हमारा स्किन का या जो स्कैल्प का जो हेयर होता है एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, जो कि हेयर स्ट्रीम डिसाइड करता है। हेयर फॉलिकल का जो डेप्थ होता है, मतलब कि वो कितना अंदर में जाके सेट हुआ है, और हेयर फॉलिकल का जो थिकनेस होता है, कितना वो मोटा है, ये डिसाइड करता है कि होता है वो बॉडी के सारे पार्ट्स के लिए अलग अलग होता है। अब जानेंगे इरेक्टर पीली मसल्स के बारे में कि इरेक्टर पीली मसल्स क्या होता है। यह एक मसल होता है जो कि एपिडर्मिस के सबसे निचले पार्ट में स्थित रहता है। इसका काम क्या रहता है कि जब भी हमें डर लगता है या फिर ठंडी लगता है, तो हमारे ये जो छोटे छोटे हेयर है खड़ा हो जाते हैं, पैर के, हाथ के, जनरली खड़ा हो जाता है। इरेक्टर पीली मसल को पता चलता है, तुरंत खड़ा हो जाता है। इरेक्टर पीली मसल जो होता है ऑल ओवर बॉडी के हेयर में पाया जाता है, बस अपना आईब्रो और आईलैशेस के हेयर को छोड़ के। सीबेसियस ग्लैंड्स के बारे में समझेंगे कि सीबेसियस ग्लैंड्स क्या होता है। सीबेसियस ग्लैंड एक ऑयल ग्लैंड है, जो कि ऑयल प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग सीबम बोलते हैं। यदि सीबम हमारा सही मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारा स्किन और हेयर को दोनों को सॉफ्ट रखता है। यदि हमारा सीबम ओवर सिक्रीट हो रहा है, मतलब कि ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारे स्कैल्प में ऑयली डैंड्रफ आना चालू हो जाता है, हमारे हेयर ऑयली दिखना चालू हो जाता है। ठीक है, स्किन भी ऑयली दिखने लगता है। एपिडर्मिस के बारे में समझते हैं। एपिडर्मिस स्किन का सबसे आउटर लेयर होता है, जहां से हमारा हेयर ग्रो होता है। जहां जनरली स्किन के 3 लेयर होते हैं। पहला हो गया एपिडर्मिस, दूसरा हो गया डर्मिस, तीसरा हो गया हाइपोडर्मिस।